अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमने विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके सी शार्प के लिए की लैंग्वेज का फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। जो डिज़ाइनर व्यू होता है, मतलब कि जो बिल्ट इन हमारे पास विजर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करके हमने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो। इस पर आप जाओगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। हम फिलहाल सी शार्प पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने पहले कंसोल सिलेक्ट किया था। अब हम करेंगे, हम फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमने करना है डेस्कटॉप। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास विंडोज़ फॉर्म ऐप, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे कर लें नेक्स्ट। यहाँ पे आप फॉर्म का नेम दोगे, प्रोजेक्ट का नेम दोगे, कर लें आप और यहाँ पर आप पोजीशन दोगे, उसकी लोकेशन दोगे जहाँ पर आप उसको स्टोर करवाना चाह रहे हो। देन क्रिएट। आपका ये फॉर्म क्रिएट हो गया। और यहाँ पर अक्सर होता है कि ये टूल बॉक्स जो होता है ये आपका पेन नहीं होता है, इस तरह से होगा आपका। तो आपका टूल बॉक्स आपने यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको पिन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लगाते हैं बटन्स। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास आपको ऐसे शो हो जाएंगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ओपन कर सकते हो। कॉमन कंट्रोल्स में देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे फॉर्म पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हम लगाते हैं बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से आके क्लिक कर दिया। हम लेबल लगाते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस है इसके अंदर, हम थोड़े से यूज़ करके देखेंगे फ़िलहाल। ये टेक्स्ट बॉक्स वही है जो मतलब जिसके अंदर हम लिखते होते हैं, और बटन है। तो ये बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ये देखो ये साइड पे जो सारी हैं ये इसकी हैं प्रॉपर्टीज़। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। कर देते हैं इसका नेम कर देते हैं चेंज कलर। हम इसके थ्रू इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करेंगे, इसलिए मैंने इसका नेम रखा है चेंज कलर। और यहाँ पर एक और जगह इसका नाम होगा, वहाँ भी हम चेंज कर देते हैं। ये ऊपर जो हमने चेंज किया वो होगा उसका वेरिएबल, जो इसके पीछे बैकएंड पे बन रहा है उसका नेम चेंज हुआ है। ये जो हम अब टेक्स्ट चेंज करने लगे हैं ये है एक्चुअली जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फॉर्म के ऊपर जब ये बटन हमें शो होगा तो इस बटन के अंदर जो नाम शो हो रहा होगा ये वो है। तो इसका भी हम कर देते हैं चेंज कलर। ज़रूरी नहीं आप सेम करो, आपकी मर्ज़ी होती है जो भी आप करना चाहो। अभी मुझे शो नहीं हो रहा है इसका पूरा, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं हम इसके कोड पे जाएं, इसका जो कोड है हम उस पे जाएं। तो कोड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम लेबल लिख लेते हैं। लेबल को भी यहीं से हम चेंज करेंगे। एंटर, या फिर हम कर लेते हैं नेम। चेंज हो गया। हम चाहते हैं अब इस बटन के कोड के ऊपर जाएं तो इस बटन को आप डबल क्लिक करो, आप इसके कोड पर आ जाओगे। ये जो कोड होता है ये एक्चुअली होता है इवेंट। इवेंट्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इवेंट हैंडलिंग होता क्या है वो हम आगे सर हमें पढ़ाएंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी।
ये होता है माउस का इवेंट, मतलब कि माउस का इवेंट कौन से इवेंट को इसने ओपन किया, क्लिक का इवेंट। जब भी हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे माउस के थ्रू, तो उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी काम परफॉर्म होगा उस बटन के थ्रू, वो उसका कोड जो होता है वो हमने यहाँ लिखना होता है। तो हम चाहते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करें और वो जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं फिलहाल कलर चेंज करना है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, पहले हम देख लेते हैं उसका नाम क्या है। इसको डबल क्लिक किया तो ये जो है इसका नेम है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1, ये आगे हमारे पास ऑप्शन डॉट एनम यूज करेंगे। इसके अंदर बिल्ट इन एनम है हमारी। एनम का टॉपिक हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो हम इसमें एनम यूज करेंगे बैक कलर की। बैक कलर के अंदर अब हमारे पास एनम है, इट मीन्स के एनम के ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड होंगे। जो भी इस बैक कलर के एनम के अंदर डिफाइंड है वही हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका है कलर डॉट। अब ये सारे जो हैं ये हमारे पास कलर्स हैं, हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं, हम इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। हम इस बटन को क्लिक करते हैं और ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो गया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जो है वो हमने कहीं भी सेव करने का कुछ भी कोड नहीं किया। जैसे हमने एक सिंपल सा कोड किया है कि हम जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कोड। अब हम देखते हैं कि हम एक बटन बनाते हैं। ऐसा होता है कि फॉर्म्स में तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हमारा लॉगिन का पेज, फॉर एग्जांपल हमें सर ने एग्जांपल दी थी, लॉगिन का पेज था, तो लॉगिन के पेज पे कोई ऐसा बटन होता है, लाइक हमने अपनी आईडी इनपुट की है तो हम उसके ऊपर बटन होता है लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू फॉर्म खोल देगा, न्यू विंडो खोलेगा जिसपे हमारा सारा मेन्यू वगैरह होते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो अब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाना कैसे है वो बटन के थ्रू, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर लो, राइट क्लिक करो, ऐड, फॉर्म, विंडोज फॉर्म। यहाँ पे आप फॉर्म का नेम दे दो, हम फॉर्म 2 ही रहने देते हैं, ऐड। अच्छा, ये जो फॉर्म का नेम है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्म पे आप डबल क्लिक, फॉर्म पे डबल क्लिक नहीं, फॉर्म पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ये देखें। फॉर्म का नेम हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं माई लॉगिन पेज। ये चेंज हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं फॉर्म 2 पे हमने क्या करना था, हमने करना था कि फॉर्म 1 पे एक बटन रखा है, हमने इसका टेक्स्ट पहले चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म कर लेते थे। इस बटन को क्लिक करेंगे और हम उस दूसरे फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। और इस फॉर्म पे भी हम एक बटन रख लेते हैं जो कि हमें वापस प्रीवियस फॉर्म पे लेके जाए, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, प्रीवियस फॉर्म। अच्छा, तो फॉर्म 1 का जो बटन है हम उसके कोड पर जाते हैं। अब हम जा कैसे सकते हैं, अब हमें अगर नेक्स्ट फॉर्म पे जाना है तो आप क्या करोगे कि मतलब हमारा ये फॉर्म भी खुला रहेगा। पहले हम कोड करके देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फॉर्म 2, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू न्यू और 2, क्योंकि ये सेम नेम स्पेस को यूज़ करके हमने बनाया है दोनों फॉर्म्स, तो इट मीन्स के हमारे पास हम उसका वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं।
दूसरे फॉर्म का, ठीक है। तो हमने वही किया है, तो हम क्या करेंगे f2 डॉट शो। तो ये फंक्शन किस लिए यूज होता है? ये फंक्शन होता है कि हम अगर कोई फॉर्म शो करना चाह रहे हैं या हाइड करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन उसके लिए होते हैं। शो का फंक्शन ये होता है अगर हम कोई और फॉर्म ओपन, हम न्यू फॉर्म को शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा होता है शो का फंक्शन। और अगर हम कोई फॉर्म हाइड करना चाह रहे हैं, मतलब वो मेमोरी से क्लोज ना हो लेकिन हाइड हो जाए, स्क्रीन से हमें नजर ना आए, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं हाइड का फंक्शन। एक क्लोज का फंक्शन होता है जो कि हमारा इसलिए यूज होता है कि वो काम यही करता है हाइड वाला, लेकिन उसमें क्या होता है, हाइड वाले में ये होता है कि मेमोरी में उसका ऑब्जेक्ट पड़ा रहता है, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में ही रहता है, सिर्फ स्क्रीन से हाइड होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो मेमोरी से भी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज का फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्लोज का फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखें, न्यू फॉर्म बन गया हमारा, लेकिन इसमें एक इशू है। कि देखें, हम न्यू फॉर्म से हमारा बन तो गया, मतलब नेक्स्ट फॉर्म शो हो गया है, लेकिन हम इसमें क्या होगा, ये हमारा प्रीवियस वाला फॉर्म क्यों नहीं हाइड हुआ? क्योंकि अगर ये लॉगिन पेज होता है तो फिर लॉगिन के बटन के बाद हमारा लॉगिन पेज चला जाना चाहिए था और हमारा मेन मेन्यू को खुल ओपन हो जाना चाहिए था फॉर्म। लेकिन इसमें एक ये भी हुआ। दूसरा इशू इसमें ये कि हम जितनी बार भी इस बटन को क्लिक करेंगे, ये उतने फॉर्म क्रिएट करता जाएगा। तो ये इसका मेन इशू है। हम इसको अब कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप वो जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसको हाइड कर दो। तो फर्स्ट फॉर्म को हाइड करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट हाइड का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये काम किया कि नहीं। नेक्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये तो हमारा काम कर गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करें तो प्रीवियस फॉर्म में चले जाएं। तो अब ये कैसे होगा? इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए कि अब हम फॉर्म 2 की तरफ जाते हैं। इसका कोड लिखना है हमें। अच्छा, अब हमने इस बटन के अंदर कोड लिखना है। इस बटन के अंदर कोड लिखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रीवियस फॉर्म में जाना है। प्रीवियस फॉर्म में कैसे जाना है? हम उस फॉर्म से इस फॉर्म में आए कैसे थे? हमने किया था कि उसका हमने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने शो किया था, लेकिन हमारे पास उस फॉर्म का एड्रेस नहीं है अब, और हम चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दोबारा से मतलब उस फॉर्म पे जा तो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा कि वो जो हाइड किया था हमने फॉर्म, वो नहीं ओपन होगा, एक न्यू फॉर्म क्रिएट होगा। हम करके देख लेते हैं। फॉर्म 1 f1 इक्वल टू न्यू फॉर्म 1 और जो हो गया f1 डॉट शो, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब हम जाते हैं प्रीवियस फॉर्म पे। प्रीवियस फॉर्म पे आए, वो फॉर्म खुल गया, लेकिन ये वो फॉर्म नहीं है जिसको हमने हाइड किया था, क्योंकि एक सेकेंड, अभी हाइड क्यों नहीं हुआ है? हाँ, ये वो फॉर्म नहीं था जिसको हमने हाइड किया। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। हम नेक्स्ट फॉर्म खोलते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्म खोलेंगे, उसको खोलने के बाद उस पे जो बटन है प्रीवियस फॉर्म पे आने का, मतलब इसी फॉर्म पे आने का। ये फॉर्म तो हमने हाइड किया है ना, हाइड किया, मतलब इसी को दोबारा शो करना चाह रहे हैं हम। और वो जो कोड लिखा है उसके थ्रू यही फॉर्म दोबारा ओपन होता है कि नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हम अभी करेंगे नेक्स्ट फॉर्म। हम न्यू फॉर्म पे आ गए हैं, ठीक है। न्यू फॉर्म पे आ गए।
अब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो होना क्या चाहिए, वही फॉर्म खुलना चाहिए जिसमें हमने जिसके टेक्स्ट बॉक्स में हमने वो लिखा था। हमने तो उसको हाइड किया, मेमोरी से थोड़ी रिमूव किया, लेकिन वो ओपन नहीं होगा। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, हम ये नहीं चाहते। तो फिर अब क्या हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हम वो देखते हैं। हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम इसका वो ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करें, हम प्रीवियस वाला जो एड्रेस है जो हमने हाइड किया था फॉर्म, उसी एड्रेस को किसी तरह यहाँ पर स्टोर कर लें और फिर उसको शो करें। हम उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म 1 का एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये मैं फॉर्म 2 के अंदर क्रिएट कर रही हूँ, उसकी मेन क्लास और जो बाकी क्लासेस हैं उसके ऊपर जो पार्शियल क्लास फॉर्म की बनी है उसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट किया है और फॉर्म 1 की कोडिंग में जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम स्टोर करते हैं F2 जो हमने ये वाला क्रिएट किए, डॉट रेफरेंस हम यूज करेंगे। ये जैसे हमने एनएम यूज की है पहले वैसे ही हम यूज कर रहे हैं, इक्वल टू दिस डॉट, इसमें दिस ही स्टोर करवाना है। ये फन पे क्यों दे रहा है इशू। यहाँ पर एक एरर आ रहा था कि ये एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए ये एक्सेसिबल नहीं था क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस क्रिएट किया था ना फॉर्म 2 के अंदर, जो हमने उसकी मेन क्लास के ऊपर फॉर्म 2 के अंदर फॉर्म 1 का रेफरेंस क्रिएट किया था, उसको हमने पब्लिक नहीं किया था। अब हमने पब्लिक कर दिया, इट मीन्स कि वो फॉर्म 1 में हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वो एरर आ रहा था वहाँ पर। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, हमने क्या किया है, फॉर्म 2 का हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उसका हमने डेटा मेंबर यूज किया है। मतलब जो डेटा मेंबर के अंदर हमने रेफरेंस क्रिएट किया था फॉर्म 1 का, और उसके अंदर हमने स्टोर क्या किया है, एड्रेस। रेफरेंस था ना ये, इस रेफरेंस के अंदर कोई एड्रेस नहीं पड़ा था, अभी हमने इसको कोई एड्रेस असाइन नहीं किया था, सिर्फ रेफरेंस बनाया था फॉर्म 1 का। अब हम उसमें एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, फॉर्म 1 का एक्चुअल एड्रेस, ठीक है। अब हम इस एड्रेस को यूज कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म 2 के अंदर। कैसे यूज करेंगे, जो हमारा अब ये बटन है ना प्रीवियस फॉर्म का, इसके अंदर हम आएंगे। हमने रेफरेंस किस नेम से बनाया है, F1 डॉट शो। अब हम कर रहे हैं, अब इस F1 के अंदर पड़ा क्या है, जो हमने फॉर्म हाइड किया है ना, अब इस F1 के अंदर उसका एड्रेस पड़ा है, हम उसको शो करेंगे और इस फॉर्म को कर देंगे हाइड। अब हम इसको करके देखते हैं, रन। देखो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे जाना, नेक्स्ट फॉर्म पे क्लिक किए, प्रीवियस फॉर्म पे आ गए। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हम इसी फॉर्म पे आए हैं कि नहीं। नेक्स्ट फॉर्म, प्रीवियस फॉर्म, देखें हम उसी फॉर्म पर आए हैं जो हमने चेंज किया था। हम देख लेते हैं इसके नीचे ही तो नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है, हमने प्रीवियस फॉर्म पे किया और हम उसी फॉर्म पर वापस आ गए। इस तरह से हम फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे स्विच कर सकते हैं। तो ये तरीका था सारा। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि पहले आपका फॉर्म 2 एग्जीक्यूट हो फिर आप फॉर्म 1 पे जाओ उसके थ्रू, तो फिर आप इस चीज़ को अगर चेंज करना चाहते हो ना, तो फिर आप यहाँ पर आओगे, ये जो आपकी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक कोड होगा प्रोग्राम नेम से, आप उसके अंदर आओगे। यहाँ पर आप लिखो फॉर्म, जिस फॉर्म को आप रन करना चाह रहे हो पहले उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लो। हम फॉर्म 2 को करना चाह रहे हैं, फॉर्म 2 आप कर लो इसका नेम FR इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, इसको आप कर दो कमेंट, और इस न्यू के अंदर आप क्या करो कि आप ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम दे दो FR। अब आप इसको रन करोगे तो आपका पहले फॉर्म 2 ओपन होगा। ये देखें पहले आपका फॉर्म 2 ओपन हुआ है, अब आपका इस बटन के थ्रू फॉर्म 1 ओपन होगा। तो खैर वो अब हमारा फॉर्म 1 का एड्रेस पहले क्रिएट नहीं हुआ, इससे एरर दे रहा है।
खैर पहले आपका फॉर्म 2 अब एग्जीक्यूट हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया है। तो यही सारा प्रोसेस था, इस तरह से हमने सारा कुछ करना है हैंडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आप इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।